हाय गाइज, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। आइए ग्रुप डिस्कशन के अनुसार क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन बोलिएगा, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? किस जिले में सबसे लंबी बहती है? तो पटना जिले में। कितना किलोमीटर बहती है गंगा नदी? तो पटना जिला में गंगा नदी 99 किलोमीटर बहती है। कितना बहती है? 99 किलोमीटर बहती है। अच्छा, एक क्वेश्चन बोलिएगा कि गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? तो 445 किलोमीटर बहती है। अच्छा बोलिएगा, गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। बोलिएगा, और गंगा नदी बिहार के कितने जिले से गुजरती है? तो 12 जिले से गुजरती है। और गंगा नदी ही बक्सर के चौसा नामक से प्रवेश करती है और कटिहार से एग्जिट कर जाती है, यानी निकल जाती है। बोलिएगा, कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि में से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? कौन सा है? जापान है। कौन सा है? जापान देश है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा देश कौन सा है? तो चिली है। जैसे बोल रहा है ना कि उत्तर से दक्षिण लंबाई वाला देश पूछ रहा है, तो चिली है, क्योंकि साउथ अमेरिका का देश है। किसका है? साउथ अमेरिका का देश है। बोलिएगा, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी, ये तो सही वही क्वेश्चन है। किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है? किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है? तो इंडोनेशिया। किसमें? इंडोनेशिया में है। आगे बोलिएगा, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान है। कौन है? ईरान है। कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कागिस्तान है। काजाकिस्तान है। काजाकिस्तान है। बोलिएगा, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सा है? सटी नहीं, सटी पहाड़ी कौन सा है? कार्डेमम पहाड़ी है। कार्डेमम पहाड़ी। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घन पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? बोल रहा है ना, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घन पतझड़ वनों से घिरा हुआ है या जंगलों से घिरा? तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन पूछेगा ना तो मध्य प्रदेश में बोलेगा। और सबसे अधिक प्रतिशत में पूछेगा तो आपको मिजोरम में होगा। कहाँ होगा? मिजोरम में होगा। देखिए क्वेश्चन है, गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग सी उपनदी है? सी उपनदी उत्तरी कोयल। कोटा जनजाति तमिलनाडु की है। तो गद्दी जनजाति किसका है? तो हिमाचल प्रदेश के। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का गद्दी जनजाति है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश का है। आगे क्वेश्चन बोलिएगा, भारत का कौन सा भौगोलिक औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया था? तो दिल्ली से मुंबई को किया गया था। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिले की संख्या कितना है? तो 12 जिला। कितना है? तो 12 जिला है। बोलिएगा, कौन सा वन जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में? से बोलेगा ना, बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन जीव अभयारण्य है? तो भीम। कौन है? भीम बांध है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा वाष्प की सीधी ठोस में परिवर्तित है? तो संघनन। कौन है? संघनन का होता है। कांवर तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कांवर कहाँ है? गुजरात में है। बोलिएगा, किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्रिका आरंभ किया था? किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किए थे। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल आधार पर निर्धारित उल्लेखित अनुसूची क्या? मतलब दल बदल किस अनुसूची में? किस में है? तो 10वीं में। 10वीं अनुसूची में। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन ओवरसेंस कंट्रोलर सेंटर शिलान्यास कहाँ किया था? तो बंगलुरु में कहा था। कहाँ किया था? बंगलुरु में किए थे। कौन सी समिति चुनाव सुधारों के संबंधित? बोलेगा ना कि कौन सा समिति है जो चुनाव सुधार के लिए? तो कौन सा समिति है? दिनेश गोस्वामी समिति है। निमाड़ी किसका एक नस्ल है? तो गाय का है। किसका है? गाय का है। जैन धर्म का 30वें तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ थे। कौन थे? पारसनाथ। बोलिएगा, वर्ष
1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का उपाधि त्याग दिए थे? नाइटहुड का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर किसके लिए त्यागे थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए नाइटहुड का उपाधि त्यागे थे। आगे बोलिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 फरवरी 1919 में हुआ। 13 फरवरी 1919 में हुआ था। अच्छा बोलिएगा कि महात्मा गांधी जी किसका उपाधि त्यागे? तो केसरे हिंद का। केसरे हिंद का। आगे बोलिए। CBSE द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु ऐप शुरुआत की गई थी? तो शिक्षा बानी को की गई थी। ठीक है। जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित? तो ईरान में। राज विद्यालय के धन विधेयिका को केवल किस पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था? बोलते हैं राज का विधायक के धन विधेयिका को किसके लिए पूर्व सिफारिश करते हैं? तो राज्यपाल के लिए। क्या करता है? राज्यपाल। पटवारी क्या है? पटवारी क्या है? भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। बोलिएगा संवैधानिक उपचार के किसके लिए पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अधिकार परीक्षा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो M3 है। कौन है? M3 है। बोलिएगा ग्राम पंचायत का निर्माण किस व्यवस्था के तहत होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था। किसका होता है? पंचायती राज व्यवस्था होता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरुआत किस योजना के अंतर्गत किया गया था? कब? छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। बोलिए ग्राम पंचायत का निर्माण, वही क्वेश्चन है। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया था? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो राजस्थान ने किया था। राजस्थान ने। और सूचना का अधिकार भी पहला बार वहीं आया था। अच्छा बोलिएगा RTI जिसको बोलता है पंचायती जो होता है, पंचायत के कौन शुरू किया था? तो राजस्थान ने किया था। किसने किया था? राजस्थान ने किया था। नगौर जिला से, राजस्थान का नगौर जिला से हुआ था। वह प्रथा जिसके तहत किसान का स्वयं का भूमि का मालिक होता है। वह प्रथा जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए जिम्मेवारी माना जाता है, वह कैसा व्यवस्था है? तो रैयत बाड़ी है। क्या है? रैयत बाड़ी है। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत मूल्य आयोग। कृषि लागत मूल्य आयोग करता है। बोलेगा हिंदू वृद्धि किससे संबंधित है? GDP। हिंदू वृद्धि ऐसा नहीं, कुछ अलग समझिएगा। हिंदू वृद्धि है ना GDP से। हिंदू वृद्धि किससे है? तो GDP से है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का प्रत्येक ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्रदान प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन देता है। तो 3000 प्रति माह। सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात उत्पन्न शब्द को खोजकर्ता कौन है? तो उम्बेर्टो सुल्पार्सो है। बोलिएगा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी करते थे? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा होता है। बोलिएगा गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट की क्षमता का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में। गांधी सोलर पार्क जो कि 50 किलोवाट की क्षमता का हुआ था, न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन बोलिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी है। कैमरा ऊपर से लाइट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ही आता हुआ। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस। राज्यसभा ने धन विधेयिका को कितने दिनों के लिए निलंबित कर सकती है? लंबित कर सकती है तो 14 दिन के लिए। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को मुख्य किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जैसे विद्युत मोटर ने विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में करती है? तो
आंतरिक ऊर्जा में करते हैं। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नाडेला। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर किस खेल से संबंधित हो? बॉडी बिल्डिंग। भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यवहार और बालश्रम निषेध यह कौन सा अनुच्छेद में, जैसे बोल रहा है ना, भारतीय संविधान के नियम अनुसार मानव का दुर्व्यवहार मतलब देह व्यापार, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में? तो 23 में। किसमें? 23 में। बोलिए, कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है? कौन सा रंग के लिए प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है? लाल का होता है। किसका होता है? लाल। अधिक बैंगनी का होता है। बोलिएगा, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला सुमन कुमारी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? तो कृष्णा नदी। किसका? कृष्णा नदी का। किस देश ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नून सुल्ताना किया था? नूर सुल्तान रखा था। काजिकिस्तान। बोलिएगा, नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध है? तो भारत इजराइल। ब्रिटिश सरकार में कौन सा चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। सक्कर खेड़ा की लड़ाई लगा रहता है। सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब? 11 अक्टूबर 1724। 11 अक्टूबर 1724 को। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिंकी चंद्र घोष। कौन थे? पिंकी चंद्र घोष थे। बोलिएगा, जब गर्म पानी को स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करते हैं तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होते भू उष्मीय ऊर्जा। बोलिएगा, कनिष्क के शासनकाल में विद्युत संगति आयोजन हुआ था। कहाँ? कुंडलग्राम काश्मीर हुआ था। 1816 में सुपौली की संधि अंग्रेजों में किसके बीच हस्ताक्षर हुआ? तो गोरखा के बीच। बोला ना, सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? गोरखा के बीच हुआ था। अंग्रेज और गोरखा के बीच। पृथ्वी की लगभग आयु कितनी है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष है। उदयपुर वनस्पति अभ्यारण्य कहाँ? उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में। उदयपुर कहाँ है? बिहार में। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो बिहार को नीतीश कुमार को। संविधान की उद्देशिका का समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो तो वह कितने दिन तक मुख्यमंत्री नियुक्ति हो सकती है? तो 6 माह। कितने दिन? 6 माह। जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की संरचना की दिशा दूसरे माध्यम के बदले के प्रभाव किसमें होते हैं? तो अपरिवर्तन होता है। अपवर्तन होता है। किसका होता है? अपवर्तन। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी की किस देश के चीता लाने का योजना बनाई? तो नामीबिया का। नामीबिया में हुआ था कि भारत ने कुछ चीता बाहर से मंगाया था। अफ्रीकी देश से बनाया था। और दूसरा बार नामीबिया से लाया जाएगा। विद्युत विभवांतर का समय क्या? विद्युत विभवांतर के समय क्या? तो वोल्ट है। क्या? वोल्ट है। आराकाना-ओमा पर्वत श्रृंखला किस देश में? तो म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में। कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल को सदस्यों से होता है? तो परिकलन समिति। कौन होता है? परिकलन समिति। भारत के उत्तर पूर्वी गार्जी विलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो त्रिपुरा। कहाँ किया गया था? त्रिपुरा में। बोलिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो 51 मूल कर्तव्य 51 का। बोलिएगा, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होता है? तो ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। भारत ने किस देश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्री मैत्री चलाया था? इंडोनेशिया। बोलिएगा,
गोल घर कहाँ है? आपसे क्वेश्चन है कि गोल घर कहाँ है? तो गोल घर पटना में है। ठीक है, तो गोल घर का निर्माण कब कराया गया था? तो गोल घर का निर्माण कब कराया गया था? तो गोल घर का निर्माण चालू हुआ था 20 जनवरी 1784 में, और बन का तैयार हुआ 20 जुलाई 1786 में। तो गोल घर का मुख्य उद्देश्य क्या था बनाने का? जैसे किसी चीज़ को अपन घर बनाते तो उसमें हमको रहना है, ठीक है, जैसे हम लोग घर बनाते उसमें हमको रहना है, तो गोल घर जैसे बनाया था तो उसकी क्या मुख्य उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? बोलिए मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यही था ना, उसको अनाज भंडारण करने के लिए किया था। तो सैनिक को अनाज रखते, अनाज रखने के बाद सैनिक के लिए उपयोग किया जाता करना, मतलब गोल घर का यही मकसद था कि अनाज भंडारण करने के लिए था। गोल घर कहाँ? पटना में। कभी पटना जाइएगा तो गोल घर आप लोग देख सकते हैं। ऐसे तो कितना भी गए हैं, हम गए हैं लेकिन गोल घर नहीं गए हैं। पटना गए लेकिन गोल घर अभी तक नहीं गए हैं। अच्छा बात है, बोलिएगा। भारत के किस राज्य में ONGC द्वारा ट्राइलिप गार्डन का विकसित किया गया? तो उत्तराखंड। कहाँ किया गया था? उत्तराखंड के किया गया था। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती? सीरोस कहलाती। क्या कहलाती? सीरोस कहलाती। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? देखिए बोला है ना कि मानव के शरीर में कौन सा धमनी है जो ऑक्सीजन रहित ले जाती है? तो फुसफुस धमनी है, और फुसफुस धमनी में ऑक्सीजन रहित जाता है। अब बोलिएगा, धमनी में शुद्ध रख जाता है, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रख जाता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर है। कहाँ? विराटनगर है। अंके चंपा। अच्छा बोलिए, कितना महाजनपद था? कितना महाजनपद था? 16। कितना था? 16 था। आगे बोलिएगा, संसद के प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? संसद में सबसे पहले लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो 1971 में किया गया था। क्या हो भाई, लोग सुध गए हैं? बोलिएगा, तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिबुथूर पालको भौगोलिक संकेत के दर्ज किया गया? तो तमिलनाडु का, इसलिए नाम टेढ़ है। भारत के विधि निर्माण सर्वोच्च न्याय निकाय कौन सा है? जैसे बोलते हैं ना, भारत का विधि निर्माण में सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो संसद है। संसद है, संविधान में संशोधन कर कानून बना सकते हैं। ठीक है, बोलिएगा, किसे प्रोत्साहित देने के लिए उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्य भोजन योजना शुरू किया गया था, जिसको कहते हैं मिड डे मील। प्राथमिक शिक्षा में इसमें मिड डे मील हुआ था 1995 में चालू किया गया, जो कि गांव में जाते हैं, जो जिसको गांव में खिचड़ी बोलते हैं ना, कि स्कूल में खिचड़ी बनता है, उसी को किया था। खाते हैं थालियाँ उड़ाते थे, खाते हैं और थाली उड़ाते थे। बोलिए, उद्देश्य का हेतु जननी सुरक्षा योजना शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर होता है? तो कस्तूरबा गांधी। ग्रेफाइड कार्बन परमाणु एक दूसरे को किसके कारण जोड़ता है? तो सहसंयोजक बंधन। किसके? सहसंयोजक बंधन को जोड़ता है। अच्छा आगे बोलिए, जलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। जलेपला कहाँ? सिक्किम में। मुरली राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में? तो मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अच्छा, इसका कारण क्या था? गांधी इरविन समझौता जो होता है, इसका क्या कारण था? हुआ था कि इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो 1930, 31, 32 हुआ। तो दूसरे में गांधी जी भाग लेते 31 में। देखिए हुआ था ना गोलमेज सम्मेलन, जो हुआ था 30, 31, 32 को हुआ था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से गए थे। हालांकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी गए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? तो एक गए थे, आपको गांधी जी गए थे। तो वहाँ 14 सूत्री मांग रखे, उनका मांग नहीं हुआ। वो मांग कुछ चीज़ों के रखे, उसका मांग पूरा नहीं हुआ। उसके बाद वो भारत वापस आ गए थे। भारत वापस आए तो कराची अधिवेशन हो रहा था 1931 में। सरदार पटेल जी कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे। तो
पंजाब के रास्ते वो जा रहे थे कराची, समझे ना। तो वहाँ के लोगों ने गांधी जी को काला झंडा दिखाएगा, तो गांधी जी ने बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकते, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकते हैं, नहीं मर सकता है। बोलिएगा, उधर कुछ है इसलिए देख रहे थे। ठीक है, हाँ जी बोलिए। मुरलेना राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में? तो मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। पावर ऑफ 18 का लॉन्च किस सोशल मीडिया के साइट द्वारा किया गया? तो बोला ना, पावर ऑफ 18 लॉन्च किस सोशल मीडिया के द्वारा किया गया था, या मीडिया साइट के द्वारा किया गया था? ट्विटर। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा? अफगान और मराठा 1761। पानीपत के कितने युद्ध हुआ था? पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, 1526, 1556, 1761। आगे बोलिएगा जी। किस बास प्लूटो को उसके पूर्व के ग्रह के पदार्थ से निकाल देगा? मतलब प्लूटो को ग्रह के अति से कब निकाल देगा? 2006 में। चिनूक कहाँ का स्थायी पवन है? चिनूक जो है एक हवा है जो कहाँ का है? तो यूएसए का है। इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया था? जैसे इसरो का अध्यक्ष कौन थे जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया था? के सिवन। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल को परिभाषित करता है क्या? दाब। क्या करता है? दाब करता है। क्या करता है? दाब करता है। ठीक है। मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? कालिदास। मालविका अग्निमित्रम का लेखक कौन है? कालिदास है। ठीक है। विश्व बैंक की सहायता के कृषि क्षेत्र में स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य शुरू किया? तो महाराष्ट्र। किसने किया था? महाराष्ट्र ने किया था। किस बीमारी के संबंध में निश्चय पोषण योजना होती है? टीबी। क्या होता है? टीबी का। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी है जी। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी जी हैं। एक सेकंड भाई, कुछ देख रहे हैं ना। आगे बोलिए। CaCO3 क्या है? CaCO3 क्या है? चूना पत्थर है। चूना पत्थर। भारत के प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री कैसे चुनता है? मुख्यमंत्री कैसे चुनता है? तो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनता है। ठीक है। अच्छा, मोदी जी के कैवे बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं? बोलिएगा, कैवे बार बने हैं? 3रा बार बने हैं। हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे है? मतलब हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। खामासीन किस देश में स्थायी पवनी है? तो मिस्र में। किसका? मिस्र का है। तारों का टिमटिमाना, तारा का रोशनी वायुमंडल में किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जनित। और लैंगिक रिडले सागरीय कछुआ और किस नाम से जाना जाता है? तो पैसिफिक नाम से जाना जाता है। पैसिफिक सागरीय कछुआ। डिजिटल करेंसी किसके द्वारा लॉन्च होता है? डिजिटल करेंसी जो होता है ना, किसके द्वारा लॉन्च होता है? जो होता है UAE, सऊदी अरब। जयप्रकाश पुल किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर बना है। जयप्रकाश पुल किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। आगे बोलिएगा। गुजरात के भुज के विनाशकारी भूकंप उत्पन्न हुआ था किस वजह से? गुजरात का भुज जो है उसमें विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था? 2001 में आया था। भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ था? भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। 77 लोकसभा चुनाव कितने चरण हुआ? तो 7 चरण हुआ था। 7 चरण में कौन सा मलेशिया का 16वां राजा बना था? सुल्तान अब्दुल्ला। समाचार पत्र
रास्ता गोपरतर सत सच बताने वाला संबंध किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से। पारसी धर्म। बोलिए, अरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है? नेपाल में। अरुण 3 नेपाल। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। कौन सा कौन मानव जीवन के सभी दुखों से नाश के लिए अष्टगित मार्ग का सलाह दिया? तो गौतम बुद्ध। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया? कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्के ब्लैक होल किसके लिए सम्मान के लिए जारी किया था? तो स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग। कौन बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था? तो किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। देखिए, बंगाल विभाजन जो हुआ था तो क्या हुआ था? बंगाल विभाजन उत्तरी बंगाल और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग कर देगा था। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुमत ज़्यादा था, मतलब मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा था, उसके लिए कर दिया था। पश्चिम में हिंदू जनसंख्या ज़्यादा था, तो बंगाल विभाजन किया गया था। तो वह पूर्वी बंगाल जो है अभी का बांग्लादेश है। तो 1905 में किया गया था क्या? बंगाल विभाजन। कौन किया था? बंगाल विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसको रद्द कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। पोकल धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के भी खबरें में था। इसका संबंध किस राज्य से? तो केरल के। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के संबंध में स्वतंत्रता के संबंधित रखता है? तो अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। पद्म विभूषण संबंधित छत्तीसगढ़ की तीजनबाई किससे संबंधित? तो गायन थे। क्या? गायन। आगे बोलिएगा, सेबी का मुख्यालय कहाँ? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई में। स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही एक साथ तटीय क्षेत्र बनाने वाली जल राशि कौन सा है? बिस्के खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। ब्लू माउंट पर्वत किस शिखर भारत के किस राज्य में है? जैसे ब्लू माउंट पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में? मिजोरम में। कहा? मिजोरम है। काराकोता राजवंश का संबंध किस राज्य के इतिहास है? तो जम्मू कश्मीर का है। आगे बोलिएगा, प्राथमिक गति से चलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की उड़ान क्षमता है कितना? 290 किलोमीटर तक। कितना? 290 किलोमीटर तक। बिहार के 1857 के क्रांतीय नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। अच्छा, वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था जी? कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत के प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कितना? 29 अगस्त को। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित रखते थे? भाला फेंक। नीरज चोपड़ा किस खेल से रखते थे? भाला फेंक से रखते थे। किसने विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज किया? तो फ्राइडे। किसने कहा था? फ्राइडे ने किया था। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो अनुच्छेद 65 के तहत। बोलिएगा, मरयूर जिसे GI टैग दिया गया क्या है? तो गुड़ है। मरयूर जिसे GI टैग मिला क्या है? गुड़ है। क्या है? गुड़ है। किस समूह के लिए सदस्यों के समान हरी शैवाल होते हैं? तो क्लोरोफाइसी। सियाचिन हिमनदी कहाँ स्थित है? तो काराकोरम। सियाचिन कहाँ है? काराकोरम। 20 पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। अच्छा, 20 पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो बोलिए, आप ही क्यों बोल रहे हैं कि बिहार पृथ्वी दिवस को मनाते हैं? बोलिए, 9 अगस्त को मनाते हैं। बेरीना किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम का। क्या है? झेलम का। मिथ शक्ति क्या है? तो क्या है? मिथ शक्ति है
भारत श्रीलंका की मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है या युद्ध अभ्यास है। भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर कौन सी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? समझे? कुछ नहीं समझा। भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि चंपारण में है। अच्छा बोलिए, चंपारण में है, ठीक है। तो बिहार के एक मार्क टाइगर रिजर्व है, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पोवर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं, पोवर्टी। पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 45 से 46, 1845 से 46। बोलिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया 10.5 होता है। बुकर पुरस्कार विजेता एन बर्नर द्वारा कौन सा प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया? तो मिल्कमैन। नेचुरल हिस्टोरिकल लेखक का, नेचुरल हिस्टोरिकल के लेखक कौन है? पालिनी। बोलिएगा, लोथर किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी का। लोथर किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे लोथर शहर स्थित है। भारत में मतदान करने तथा चुने जाने वाले अधिकारों के कौन सा अधिकार? तो संवैधानिक अधिकार है। बोलिएगा, ग्रीन पीस डेटा के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जन करता है? तो भारत करता है। बल्डिहार लॉ एस खान कहाँ स्थित? तो छत्तीसगढ़ में। गंगा नदी बांध किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो देहरादून में। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र स्मार्ट OPD एक नवाचार है, क्या है? इसका संबंध किससे? तो स्वास्थ्य के लिए। एड्स कौन सा कारक है? तो विषाणु। एड्स किसके लिए फैलता है? तो विषाणु। आज 1 दिसंबर है, आज जो है ना 1 दिसंबर है। हम ग्रुप डिस्कशन 1 दिसंबर को कर रहे हैं। तो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो एड्स दिवस मनाते हैं। क्या? एड्स दिवस मनाते हैं। बोलिएगा जी भाई, अतुल भारत अभियान किससे संबंधित है? अतुल भारत तो पर्यटक से। अतुल भारत सोने, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अच्छा, 18 कैरेट सोना में कितना प्रतिशत सोना होता है? 18 कैरेट सोना में कितने परसेंट सोना होता है? तो 75% होता है जी। इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है? नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के पद पर शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भूकंप की शक्ति परिमाण किसके द्वारा मापते हैं? रिएक्टर पैमाना। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या नाम है? बेकिंग सोडा। प्राचीन भारत का निष्कर्षण क्या है? तो स्वर्ण मुद्रा। पेयजल में क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित है? हड्डी। किस रोग होता है? हड्डी में होता है रोग। डोकलाम विवाद किन 2 देश के बीच? तो भारत चीन में। 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। जम्मू कश्मीर J&K किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया था? जम्मू कश्मीर J&K, जम्मू कश्मीर को बोलता है 2019 में। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बनाते हो? तो टंगस्टन का बनाता है। टंगस्टन का गलना कितना होता है? बोलिए आप, कितना होता है टंगस्टन का गलना? 3500 होता है। कितना होता है? 3500। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन बोलिएगा, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट तकनीकी सहयोग से किस देश के मिला है? जैसे बोला है ना, बराक 8 प्रोजेक्ट तकनीकी सहयोग किस देश के मिला है? इजराइल को मिला। कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों को विरुद्ध जारी करता है? तो प्रतिषेध। कौन करता है? प्रतिषेध करता है। एशिया का सबसे बड़ा गहरा अर्थ कौन होता है? मृत सागर है। एक परिष्कृत तंत्र के ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक देशीय होता है। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेला पशु
मेला कब आरंभ होता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का होता है। कौटिल्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किस राज्य का थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य उसका ही प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। किस क्रांतिकारी ने मैं अग्निबादी हूँ क्यों हूँ सिर्फ शीर्षक लेखक कौन है? भगत सिंह। बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस शहर में हाउस मोदी का कार्यक्रम हुआ था? हाउस मोदी या हाउडिंग मोदी? बोलिए हाउडिंग मोदी कहाँ हुआ या हाउस मोदी? हाउडिंग मोदी कहाँ हुआ था? तो हाई किस स्थान पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? सुंदरबन, सुंदरबन। किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी के दांडी मार्च हुआ था? तो सविनय आज्ञा आंदोलन। कौन सा एक वास्तविक मीन है? तो कुत्ता मीन, कुत्ता मीन। किस हिंद स्वराज का लेखक कौन है? मोहम्मद हिंद स्वराज का लेखक कौन है? मोहम्मद करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी। भारत की नौसेना की प्रथम महिला पायलट एवं लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ है? तो बिहार की है। कहाँ से है? बिहार की। किस भारतीय एथलीट की IAAF बेटर बीन पुस्तक से सम्मानित किया गया था? पीटी उषा, पीटी उषा को किया गया था। कांग्रेस ने कौन सा उदारवादी नेता को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य रह चुके हैं? तो दादा भाई नौरोजी। एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप के निवासी करते हैं? उत्तरी अमेरिका में। कौन सी विटामिन रक्त की थकान जमाने में मदद करते हैं? तो विटामिन के, विटामिन के। काजिंद 19 क्या है? 2019 क्या है? तो युद्ध अभ्यास है। कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तरी स्थित है? कौन सी संरचना भारत के उत्तर में स्थित है? अरवली की पहाड़ी। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कछुआ के लिए। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है कछुआ के लिए। चावल की किसके प्रचुरता होती है? तो स्टार्च होती है। चावल क्या होती है? स्टार्च होती है। किस रोग के रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ते हैं? तो डायबिटीज, डायबिटीज। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो सारनाथ, सारनाथ से किए थे। भारत में स्वस्थ भारत मिशन शुरुआत हुआ 2014 में हुआ था। 20 विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। बिहार दिवस कब मनाया? तो 22 मार्च को, 22 मार्च को। ध्वनि की प्रबलता किस से मापा जाता है? डेसिबल से। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी स्थल है गुजरात में? तो लोथल है। कौन सा है? लोथल। क्या है? लोथल है। आइए जी आपको सत्य संग्रह में ले चलते हैं। कौन सा बुक है? सत्य संग्रह। देखिए गौतम बुद्ध से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझिए ना। गौतम बुद्ध, बोलिएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 504 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कहाँ है? तो वैशाली कुंडलग्राम। गौतम बुद्ध ने जैन धर्म में, सॉरी गौतम बुद्ध में हम जैन धर्म में है तो बोल रहे हैं ना महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली कुंडलग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। इनका माता का नाम क्या है? महावीर के माता का नाम क्या है? तो त्रिशला, त्रिशला है। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है, वर्धमान है। वही पत्नी का नाम क्या? अशोधरा है। पत्नी का नाम क्या है? अशोधरा। पुत्री क्या? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना या अनुजा। ठीक है। बोलिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव थे। बोलिएगा तीर्थकर शब्द का संबंध है कैसे? तो जैन धर्म। जैसे तीर्थकर शब्द जो है ना किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से है। बोलिएगा जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश की सूची करने के लिए करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो गिरजा कहता है, गिरजा। बोलिएगा जैन धर्म संभार क्या अभिलय है? तो जीव की ओर नए काम का प्रवाह रुक जाना। त्रिरत्न सिद्धांत दर्शन समस्त आचरण एवं समक ज्ञान किस धर्म से? तो जैन धर्म से। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माखमी गौसाल। बोलिएगा
16 महाजनपद का उल्लेख किससे मिलता है? तो भगवती सूत्र से मिलता है। जैसे 16 महाजनपद है ना, तो इसका प्रणव कहाँ से मिलता है? तो भगवती सूत्र से मिलता है। बोलिए गौतम बुद्ध में, यानी बौद्ध धर्म में। बोलिएगा बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ होता है? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस स्थान पर होता है? लुम्बिनी स्थान। कहाँ? कपिल वस्तु में, वर्तमान में नेपाल। पिता का नाम क्या? सूर्यधन था, सूर्यधन था। माता का नाम महामाया, महामाया देवी, माता महामाया देवी। अच्छा बोलिएगा इनका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी, जो कि सतीली माँ थी या मौसी थी। पत्नी के नाम क्या है? अशोधरा, अशोधरा। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या है? तो राहुल है। बोलिएगा सारथी का नाम क्या है? चन्ना, सारथी का नाम चन्ना है। बोलिएगा घोड़ा का नाम क्या है? कत्था, घोड़ा का नाम क्या है? कत्था। ज्ञान प्राप्ति स्थान गया, बोध गया में, निर्जना नदी के तट पर। बोलिएगा महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितनी वर्ष की अवस्था में हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में, पूर्णिया के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिया के दिन हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। वैशाली ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बोले महात्मा बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम किसके रूप में संकलित है? त्रिपिटक के रूप में। महाभीर निष्कर्षण का क्या अर्थ है? महाभीर निष्कर्षण का क्या अर्थ है? बुद्ध के गृह त्याग के लिए महाभीर निष्कर्षण का प्रयोग किया गया है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन थे? तो महायान थे। कौन थे? महायान थे। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध अष्टावक्रांति और महासंघ की जैन दो भागों में विभाजित हो गए? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। बोलिएगा बोध गया महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना है? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किसके संबंधित? तो आचरण की शुद्ध पवित्रता से, आचरण की शुद्ध पवित्रता से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल किया गया था? गुप्त काल में, गुप्त काल में किया गया था। अष्टगिल मार्ग संकल्पना किससे संबंधित? तो धनचक्र प्रवर्तन से। आगे बोलिएगा क्वेश्चन। एक मिनट रखा गया। उत्सर्जन तंत्र एनसीईआरटी एनसीईआरटी में जो है सत संग्राम में उत्सर्जन तंत्र, जो कि बायोलॉजी का सिलेबस है। बोलिए मानव शरीर के यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होती है? तो आकृति में होती है। कहाँ होती है? आकृति में होती है। बोलिएगा अल्कोहल निरावीषण के लिए कौन सा मानव अंग है? तो आकृत है। बोला है अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो आकृत को करता है। मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा। प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो रक्त अपोहन कराता है। मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ को क्या कहता है? अमोनिया। अमोनिया। मूत्र की मात्रा नियंत्रण करती है एल्डोस्टीरोन करते हैं। ठीक है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा होती है 1.5 लीटर। कितनी होती है जी? 1.5 लीटर होती है। कौन सी औषधि मूत्र की स्राव में प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक। बिल्स रोग कौन सा अंग प्रभावित करते हो? बिर्क करती है। बिर्क इसको किडनी बोलते हैं। आगे बोलिएगा विभिन्न जंतुओं के यूरिया उत्सर्जन अंग। बोलिएगा मनुष्य का बिर्क, अमीमा का रिक्तिका, केंचुआ का उत्सर्जिक काएं, झींगा मछली का हरित ग्रंथिया। बोलिएगा गुर्दे के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? गुर्दे के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखून हम लोग काटते हैं, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन। वृक्कों के काम ना करने के रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसको
यूरीमिया यूरोमिया कहते हैं, यूरोमिया कहते हैं। मनुष्य के किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरोटेकिक उत्सर्जन, यूरोटेकिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का हीमोग्लोबिन से होता है। आगे बोलिए, शरीर के समूह रक्त किसके माध्यम से होता है? शुद्ध वृक्क होती है। जलीय प्रणाली के नाइट्रोजन विनिमय से उत्सर्जित होता है अमोनिया। किससे होता है? अमोनिया। गठिया रोग के कारण है। रक्त के प्रवाहित यूरिया एसिड का सोडियम यूरिया क्रिस्टलों के रूप में जोड़े जाते हैं। अमाशय की दीवार के पेशीय संकुचन क्या है? पेरिस्टालिस है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। आगे बोलेगा, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेडुला में है। हृदय की धड़कन को गति किसके द्वारा बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपीय तरंगी के द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन सा भाग में के साथ संबंध लगता है? तो लालक भाग में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो श्रीप्रेरम है। कौन सा? बोलिएगा, रेम्बोसिफेरॉन है। रेम्बोसिफेरॉन है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका विज्ञान। तंत्रिका तंत्र को अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। बोलिएगा, काम नींद आने के लिए चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक। बोलिएगा, औसतन समान मनुष्य मस्तिष्क का भार होता है 1.36 ग्राम, 1.36 किलोग्राम होता है। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरु रज्जु करता है। सेरिब्रम पलासी मस्तिष्क संबंधित विकास की समानता छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में होता है? तो हाइड्रा का होता है। मनुष्य के कपालिया तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कपालिया में तंत्रिका की संख्या कितनी? तो 12 जोड़ी होते हैं। मनुष्य के मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 में होती है। कितने होते हैं? 31 होते हैं मेरु जंडू। मानव शरीर में भूख तृषा मस्तिष्क की किस भाग में होता है? हाइपोथैलेमस। शरीर के अन्य सभी अंगों के तुलना में किस अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक? तो मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में। तंत्रिका उत्सर्जन के प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नली के तरंग गति और उसकी दीवारों के ग्रंथियों के स्रावित और उत्तेजन का नियंत्रण कौन करता है? परानुकंपी तरंग करता है। जो मनुष्य यह नहीं समझता है कि कब उसे भोजन करना या रोक देना चाहिए, उस किस रोग से पीड़ित होता है? तो बुलिमिया से होता है। मानव शरीर में कौन सा एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है? मस्तिष्क। एल्जाइमर रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को कहता है। किसको कहता है? मस्तिष्क को कहता है। बोलिएगा, मांसपेशियां की रेशे अवशेष पहचान संचालन के लिए पदार्थ की आवश्यकता तो सोडियम का होता है। मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भाग, सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम। आगे बोलिएगा, तंत्रिका कोशिकाओं को तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ के आवरण होता है? तो मेलिना का होता है। बोलिएगा, मानव मस्तिष्क के कौन सा भाग बुद्धि समृद्धि और तर्क केंद्र है? तो सेरिब्रम। बोलिए, रक्त परिसंचारण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में कौन सा रक्त कोशिकाओं को संक्रमण की शरीर की रक्त करती है? कौन करती है? हीमोग्लोबिन करती है। एक सेकेंड, हेलो।
मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को संक्रमण के शरीर की रक्षा करते कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं किस रक्त समूह को स्वर्गदाता कहा जाता है? किस रक्त के समूह के लोग को स्वर्गदाता कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ जिसके प्रमुख ऑक्सीजन के परिवहन करता है। वृद्धि व्यक्ति रक्त दाब समानता होती बढ़ जाती है। वृद्ध व्यक्ति में रक्त दाब समानता बढ़ जाती है। ठीक है। एक समान व्यक्ति के रक्त औसतन के पीएच मान होते हैं 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। रक्त समूह खोजकर्ता कौन सा? कार्ल लॉर्ड स्टीनर है। आरएच कारक नामक जंतु संबंधित बंदर, आरएच फैक्टर होता है ना, बंदर में होता है। ए बी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग का व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है या ले सकता है। वह स्वर्गग्राही करते हैं। क्या करते हैं? स्वर्गग्राही करते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। मैंने बोल रहा है ना कि WBC के कार्य क्या है? तो WBC के कार्य है ना शरीर के रोग प्रतिरक्षा करना, मतलब रोग को घुसने ना देना। रुधिर के जमने के लिए किस खनिज का आवश्यकता है? तो कैल्शियम प्लस प्लस। रक्त कणिकाओं के शरीर के किस अंग को नष्ट कर दे? पलीहा को कर दे, पलीहा के। मनुष्य के औसत रक्तचाप कितने होते हैं? 120 से 120/80। रक्त किस प्रकार का ऊतक होती है? तरल संयोजित ऊतक होती है। तरल संयोजित ऊतक होती है। रक्त किस प्रकार के? तरल संयोजित आदि एक पिता का रक्त वर्ग O है। एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है, O वर्ग का है। तो उनके संतानों में कौन सा हो सकता है? तो A और O हो सकता है। कौन सा समूह होता है? A और O होता है। रुधिर प्लाज्मा प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण होती है? तो लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। जिससे दिल का दौरा दिल को पड़ता है उसका 1 घंटा पहले क्या कहते हैं? गोल्डन आवर। जी लोगे तो जाओगे। मनुष्य के शरीर में रक्त का दबाव कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मनुष्य के शरीर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। रुधिर के श्वेत कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थित किस रोग के नाम से जानना है? ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर बोलता है। WBC जो बढ़ गया तो रक्त कैंसर हो जाएगा आपको। आगे बोलिए। रक्त के ग्लूकोज का स्तर किसके व्यक्ति में किया जाता है? किसमें? सॉरी रक्त के ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति लीटर में किया जाता है। जैविक प्रक्रिया में तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ होता है? तो एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम होता है। रक्त के हृदय तक पहुंचने वाली धमनियों को क्या कहते हैं? तो हृदय धमनी कहते हैं। हृदय धमनी रक्त कणिकाओं RBC का मुख्य कार्य है। अस्थि मज्जा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90% होता है। क्या होता है? लगभग 90% होता है। स्टार्च की जल अपघटक के कौन से एंजाइम होता है? तो एमाइलेज। रक्त का थक्का बनाने के लिए श्रीप्रेरम का फाइब्रिन परिवर्तन हार्मोन एंजाइम कराता है। हृदय की धड़कनों के नियंत्रण करने के लिए भूमिका है सोडियम। एंजाइम एक प्रकार है जैव उत्प्रेरक। कौन है? जैव उत्प्रेरक है। बोलेगा एक धड़कन की गति आवृत्ति लगभग कितने होते हैं? बोल रहा है ना कि मनुष्य का 1 मिनट में कितना बार धड़कता है दिल? तो 72 बार धड़कता है। तो एक बार धड़कने में कितना टाइम लेता है? 0.8 सेकेंड लेता है। रक्त दबाव नियंत्रण का ग्रंथि द्वारा होता है। तो अधिकृत ग्रंथि द्वारा होता है। बोलिएगा अत्यधिक ऊंचाई जाने पर मानव शरीर के लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या प्रभाव पड़ती है? तो बढ़ जाती है। क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। एनीमिया रोग प्रोत्साहन पदार्थ की कमी के कारण होता है। तो फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी होता है? ग्रेट फैसिनस सिरा होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 cc। रक्तदाब के उपचार के लिए पौधे का प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा को कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। कौन सा होती है? महाधमनी होती है।
किस अंग में शरीर का रक्त वह कहा जाता है? प्लीहा को, प्लीहा को कहा जाता है। रक्तचाप, रक्त दाब मापने के लिए क्या उपकरण किया जाता है? स्फेनोमैनोमीटर का किया जाता है। शुद्ध रक्त हृदय, महाधमनी, धमनी, धमनिकाएं और कोशिकाएं अंग। बोलिएगा रक्त समूह ए बी सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाते हैं? क्योंकि रक्त समूह प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? गलाई ग्लाइको प्रोटीन है। क्या है? ग्लाइको प्रोटीन है। आगे बोलिएगा आगे बोलिए माता पिता के संबंधित समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह समूह और संभावित और असंभावित रक्त समूह। बोलिएगा संभावित में बोलिएगा ओ और ओ रहेगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ओ ए रहेगा तो क्या बनेगा? ओ ए बनेगा। ओ बी रहेगा तो ओ बी बनेगा। ओ ए बी रहेगा तो ए बी बनेगा। ए रहेगा तो ए ओ बनेगा। ए और बी रहेगा तो ए बनेगा, बी बनेगा, ओ बनेगा, ए बी बनेगा। ए और ए बी रहेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा। बी और बी रहेगा तो बी बनेगा, ओ बनेगा, रक्त समूह बनेगा। बी रहेगा, ए बी रहेगा तो ए बी बनेगा और ए और बी बनेगा। ए बी और ए बी दोनों करेगा। माता के भी ए बी है, बच्चा के पिता के भी है तो ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा। क्या बनेगा? ए बी बनेगा। एक सेकेंड बोलिएगा भूकंप तरंगों के रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का किया जाता है। किसका कहते हैं? सिस्मोग्राफ को कहते हैं। जूल प्रति कूलम इकाई क्या है? विभवांतर है। जूल प्रति कूलम इकाई क्या है? विभवांतर है। बोलिएगा आगे बॉल बेयरिंग बॉल बनता है कार्बन क्रोमियम से। कार्बन क्रोमियम से बनता है। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है कार्बन की प्रतिशत पर। इस्पात में कठोरता जो निर्भर करती है कार्बन के प्रतिशत पर करती है। बोलिएगा लोहे की दर्भ कण क्या है? 1539 डिग्री सेल्सियस। सबसे हल्का तथा सबसे अधिक वाष्पीकरण कौन सा है? गैसोलीन। गैसोलीन गन मेटल संघनन है तांबा टीन जिंक का। गन मेटल किससे बना है? तांबा टीन। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या रैम का होता है? रैम का होता है आगे बोलिएगा बोलिए कि चुंबकीय फलस का ये सही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फलस का इकाई क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होती है। बोलिएगा एक लैड एसिड सेल का अवशोषित करने के लिए सप्लाई आवश्यकता होता है डीसी। क्या होता है? डीसी का होता है। स्टील के कार्बन प्रतिशत 1.2 से लेकर 1.17% तक होता है। एक कितने तरंगदैर्घ्य होती है? 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। बोलिएगा डाटा बेस क्या है? डाटा बेस क्या है? रिकॉर्ड का कलेक्शन है। रिकॉर्ड का कलेक्शन है। एक अस्थायी चुंबकीय नष्ट करता है जब चुंबक बल हटाया जाता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय विद्युत चुंबक प्रेरण पर करता है। शीतकालन क्यों होता है? शीतकाल क्यों होता है? कार्यरत उपकरणों का एक मशीन को ठंडा करने के लिए। कूलम बराबर होता है एक कूलम बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। बोलिएगा रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक उल्टा होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में जो खाना पक जाता है 2 ही सीटी में चावल होता है क्यों हो जाता है? बढ़ते हुए प्रेशर उबलता बिंदु क्वथनांक बढ़ जाती है। फलों का रस परिशोधन के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइक का प्रयोग किया जाता है।
अल्टीमीटर क्या मापते हैं? भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर क्या मापते हैं? भूतल से ऊंचाई मापते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ स्थित होता है? अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं होता है अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर क्या है? एक पश्चागामी कार्यरत ताप इंजन है। बोलिएगा अत्यधिक नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन के रूप में। किसमें करते हैं? नाभिकीय विखंडन के रूप में करते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का जो घनत्व है ना, तो औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 GMC सेंटीमीटर क्यूब है। बोलिएगा खाना पकाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl। HCl का प्रयोग किया जाता है। खाना पचाने में किसका किया जाता है? HCl का प्रयोग होता है। उड़ते वायुमान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अल्टीमीटर। क्या करते हैं? अल्टीमीटर को किया जाता है। किस मिट्टी के सिलिका का आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो लाल में होती है। पृथ्वी के आंतरिक कोर क्या कहलाता है? निकेल और लोहा। किस क्या रहता है? निकेल और लोहा रहता है। रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है स्फीरोमैनोमीटर। प्याज परिवर्तित करता है तना का। किसका? तना का। शरीर का वजन अधिकतम होते हैं ध्रुव पर। शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। इंद्रधनुष बनाता है प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। सूर्य के परिक्रमण अपनी कक्ष पर हैवी धूमकेतु का पथ होता है परबलीय होता है। क्या? परिबलीय होता है। गोबर गैस का मुख्य होता है मीथेन। CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। CH4 होता है। बोलिएगा LPG का मुख्य घटक क्या है? आणविक सूत्र क्या है? C4H10। C4H10 10। राडार आसानी से घुल सकते कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। मलेरिया रोग को प्रभावित करते हैं पलिहा या तिल्ली। कांच पर लिखने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजनी है। क्या? नाइट्रोजनी है। किसका फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर है यूरिया। बोलिएगा क्वेश्चन इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष जो बनता है ना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य के परिरित अपनी कक्षाओं पर हैली धूमकेतु का पथ होता है परावर्ती होते। मलेरिया रोग प्रभावित करते हैं पीलिया को। मलेरिया रोग होता है किस अंग को करता है? तो पीलिया को करती है। बोलिएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अत्यधिक पोषण तत्व रक्त अवशोषित करता है तो बॉडी आत सॉरी मेरे दोस्त बड़ी आत है। अत्यधिक पोषण तत्व करता अवशोषित करता है तो बड़ी आत करता है। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा। किससे होता है? रासायनिक ऊर्जा में। समुद्र की गहराई मापी जाती है फाइदोमीटर से। क्या? फाइदोमीटर से। फाइदोमीटर से। कैमरा का फिल्म मानव के क्षेत्र की काज करता है रेटिना के अनुरूप। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोल देते हैं तो कमरा क्या होता है? धीरे धीरे गर्म हो जाता है। आम में पाया जाता है विटामिन C और A। आम में पाया जाता है विटामिन C और A। शोषण कार्बोहाइड्रेट विखंडन होता है C2 और जल। कॉलोनिंग पद संबंधित है जनन विज्ञान से। कठोर जल उपयोग किया जाता है कागज उद्योग में। मानव शरीर में हड्डियों की दांत की संरचना होती है कैल्शियम। मानव शरीर में हड्डी और दांत किसके बने होते हैं? किसका बना होता है? कैल्शियम। बोलिएगा कैल्शियम का बना होता है? कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। दांत चिकित्सा के दर्पण होता है। मतलब कहता है ना कि डॉक्टर लोग किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण करता है। नाक कान गला को चेक करने के लिए अवतल दर्पण। क्यों? इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बोरॉन क्या है? अक्रिय गैस है। बोरॉन क्या? अक्रिय गैस है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। किसका? ग्लूकोज के। LPG के प्रमुख घटक क्या है? C4H10 है। बोलिएगा रबर किस में आसानी से घुल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है।
बिल्डिंग उद्योग में प्रयोग किया जाए एसिटिलीन गैस को प्रयोग करता है। पौधे के किस भाग में जूट प्राप्त होता है? तो तने के होता है। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो तना का होता है। कैसे होता है? तना से। जैसे पूछेगा ना कैसे होता है, तो होता क्या है, जैसे जूट का जो पौधा होता है उसको लगाया जाता है, जो पटसन बोलते हैं, उसको लगा दिया जाता है। उसके बाद वो पेड़ का हाइट 6 फीट होता है। पेड़ नहीं होता है, एक पौधा का ही तरह होता है, जैसे भिंडी का पेड़ होता है ना, बस उसी तरह होता है, उससे बड़ा होता है। जैसे कुदरूम का पेड़ देखते हैं, बस कुदरूम में जैसे पर्सन निकालता है वही तरह होता है। उसको हाइट 6 फीट 7 फीट जो भी हो, उसके बाद उसको काट के बोझा बांध दिया जाता है। अब पानी में यानी कि गड्ढा, पानी जो होता है, पानी जहाँ रहे वो उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, डालने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है ना, पटसन, जो उसका बाहर का जो छिलका होता है उसको पटसन बोलते हैं, वो छोड़ देता है अंदर का छिलका से, अंदर से छोड़ देता है, उसी से जूट बनता है। और बाद उसको छोड़ा लिया जाता है, छोड़ा कर अपना हटा लिया जाता है, उसको वेस्ट को हटा देता है और जूट को निकाल देते हैं। इसी प्रक्रिया से जूट निकलता है, तना से निकलता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है। किसमें? प्रोटीन में पाया। प्रकाश तंतु सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कह रहा है गाय के दूध किस विटामिन के प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन बी होता है। गाय के दूध में क्या होता है? विटामिन बी होता है। कैपलर का नियम संबंधित, गर्हों का नियम से। कैपलर किस नियम से है? तो गर्हों का नियम से कैपलर है। बोलिएगा, पौधे के किस भाग में जूट प्राप्त होता है? तो तना से होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व कि मानव की आयु मान हो क्या होता है? C/12 C14 कार्बन 14। समुद्र के जल में किस तत्व का प्रचुर मात्रा होता है? आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार होता है 600 न्यूटन। देखिए, पूरा क्वेश्चन नहीं हम पढ़ पाए ना। पृथ्वी की सतह पर एक लड़का का भार 600 न्यूटन है, तो उसको चंद्रमा पर कितना होता है? 1/6 हो जाता है, नहीं 100 न्यूटन होता है। संवेग एक माप है, क्या? गति का मात्रक। किसी हार्मोन के मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है एस्ट्रोजोन का। किस रोगाणु को निमोनिया होता है? बैक्टीरिया से होता है। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होता है? तो 23 जोड़ी होता है। 46 को। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग में? तो फेफड़ा में क्षय रोग होता है। क्या होता है? फेफड़ा में क्षय रोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की सांद्रता पर। किस पर करती है? मोल की सांद्रता पर करती है। कांस मिश्रण होते हैं तामा टीन। कांस किसका मिश्रण होती है? तामा टीन का होती है। एंगस्ट्रॉम से नापा जाता है तरंगदैर्घ्य की लंबाई। हाइड्रोजन प्रकृति स्रोत है कच्चा तेल का। हाइड्रोजन किसका है? कच्चा तेल का है। 18 कैरेट सोना शुद्धता, सोना कितना परसेंट है? 18 कैरेट सोना में कितना परसेंट शुद्ध करना? तो 75% है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं 7 अप्रैल को। दांत चिकित्सा किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं। क्या? प्रतिबिंब अधिक बनता है। सूरज को करने किसका करता है? तो अवतलित करता है। गोबर गैस का मुख्य रूप है मीथेन है। बोलिएगा, जूट से सड़न प्रक्रिया किस प्रकार से होता है? तो शुष्क जैविक से। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 × 10⁻5 जूल होता है। ठीक है, तापमान वृद्धि के साथ ध्वनि चलता है, वह क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध घट जाता है। भारत में AC सप्लाई कितना है? तो 50-60 है। अमेरिका में 60,000 है। एक ट्रांसफर मुख्यतः क्या बदलता है? वोल्टेज को बदलता है। क्या? वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल मिट्टी यूनिट होते हैं अस्टेट का। क्या होते हैं? अस्टेट का। प्रकृति रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। आज सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? आधी होती है। कितना होती है? आधी होती है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा होती है। अच्छा, बोलिएगा आप कि दूध से दही बनता है तो उसको कौन सा मदद करता है? दूध से दही बनने में क्या मदद करता है? बोलिएगा आपको आदि। अच्छा, बच्चे में दूध जल्दी पच जाता है, क्यों? जैसे बच्चा दूध पिया, कुछ ही टाइम में दूध जो बच्चा उल्टी करता है वोमिटिंग, तो वो दूध फटा टाइप रहता है, आने की लगता है कि जमा हुआ, जैसे दही की तरह आता है। क्यों होता है? बोलो, क्यों होता है?
तो रेनिन के कारण तक क्या होता है, रेनिन के कारण जितना बच्चा दूध पचा लेगा ना उतना हम लोग नहीं पचा पाएंगे। जैसे मेरा का उम्र का जो लोग है ना, बच्चा से हमसे कम उम्र का जो बच्चा 10 साल हमसे कम उम्र है वो ज़्यादा पचाएगा, उसमें रेनिन ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, हम लोग में कम पाया जाता है। जैसे दादाजी लोग हो गए, जैसे बुजुर्ग लोग हो गए, तो उसको क्या चाहिए, उसको दही चाहिए, उनको उनमें रेनिन कम पाया जाता है। और रेनिन कम पाया जाता है ना तो दूध को पचने में दिक्कत होता है। अच्छा, दूध दही की बात हो ही रहा है तो घी का बात क्यों नहीं हो जाए। अच्छा, घी में कितनी परसेंट वसा पाया जाता है बोलिए। तो वसा घी में पाया जाता है 99% पाया जाता है। कितना, 99% पाया जाता है। बोलिए अम्लीय वर्षक किसके प्रमुख घटक है, तो SO2 और NO2, SO2 और NO2 में डिप्थीरिया प्रभावित करता है श्वसन नली का, श्वसन नली। मास गैस कहलाता है क्या, मीथेन, मास गैस कहलाता है मीथेन। विद्युत सेल होता है विद्युत ऊर्जा का। कपास के लिए प्रयुक्त काली मिट्टी अधिकतम होती है, इसमें क्या होते हैं, मटमालिलो नाइट्रेट, मटमालिलो नाइट्रेट। मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापने के आता है, गैसों का दाब, गैसों का दाब मापने के कहे। कैलोरी निकाय क्या, उष्मा की ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। आंशिक आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए सीधी छड़ किसके कारण झुकी हुई प्रतीक होता है, अपवर्तन के कारण। क्या होता है, अपवर्तन के कारण। विद्युत चुंबक बनाती है मृद लोहे और नर्म लोहे से, क्या नर्म लोहे से बनाते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मी। बोलिएगा पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा गैस, तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78%। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH है। आरएच फैक्टर समानता किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रक्ताधान पर। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाए तो इसकी आवर्तकाल क्या होगा, तो आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा। बोलिएगा घनत्व में CG का मात्रक है ग्राम सेंटीक्यूब। CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है, डाइन है। क्या, डाइन है। मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग होता है, तो दांत में होता है, दांत को मसूड़े में होता है। 60 डिग्री पर शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो होता है 1000 किलोमीटर पर क्यूब। एमके प्रणाली में अंग में पर स्थान गुणांक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर, 10⁻⁻9 होता है। क्या होता है, 10⁻⁻9 होता है। NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है, नमक का है। किसका रासायनिक सूत्र, नमक का है। लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड है। बोलिए का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। किसने किया था, जे थॉमसन किया। रडार का आविष्कार किसने किया था, अल्बर्ट टेलर ने किया था। बोलिएगा चक्रवात की हवा किस तरफ से आती है, तो केंद्र की ओर से आती है, केंद्र की ओर से आती है। उबलता जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक महसूस क्यों होता है, बोलिएगा। जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जैसे रोटी हम लोग बनाते हैं तो उसका जो रोटी बनाते हैं ना, तो जो रोटी फट जाती है तो क्या होता है, उसका जो धुआं मारता है, मतलब जो गैस मारता है वो बहुत जलन होता है। अच्छा, रोटी में जो बनता है तो रोटी जो फूलता है उसमें कौन सा गैस होता है, कौन सा गैस होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जी बोलिए, नौसार अधिकांश प्रयोग में लाए जाते हैं नौ संचालन के रूप में। सोनार का अधिकांश प्रयोग कौन करता है, नौ संचालन के रूप में करता है कौन, सोनार का प्रयोग। बोलिएगा बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, NO2 होती है। कौन सा गैस होती है, NO2 होती है। बोलिएगा एक उभयचर पशु है मेढक। उभयचर क्या है, मेढक, जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय जानवरों का गोबर है। LPG सिलेंडर का वजन कितना होता है, आप लोग जो सिलेंडर घर में लाते हैं जिसको बोलते हैं 15 लीटर का सिलेंडर, उसमें LPG सिलेंडर का वजन कितना, LPG सिलेंडर का वजन कितना, 14.2 किलोग्राम, 14.2 किलोग्राम होता है। जी बोलिए चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, NaO3 है। ठीक है,
क्वथनांक बढ़ता है। क्या? दाब बढ़ाने पर क्या होता है? दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। बोलिए दाब की अवस्था पाई जाती है ब्यूटेन, ब्यूटेन दर अवस्था में पाई जाता है ब्यूटेन। सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह कौन था? तो शुक्र है। सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। बोलिएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? NaOH, NaOH है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती का नाइट्रोजन कितना? 78%। कितना? 78%। भ्रूण को भोजन का माध्यम किस माध्यम से होता है? ग्रस नली द्वारा, गर्भ नली द्वारा। रसायन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी करता है, बैटरी का। बोलेगा ऑटोमाइकल बैटरी में प्रयोग किया जाता है। मतलब बैटरी में कौन सा आम का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिकम H2SO4। समुद्र तल से सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा? समुद्र में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? बोलेगा सोडियम। क्या है? सोडियम है। बर्फ पर आदमी को चलना फिसलते हैं क्यों? चलने से फिसलते क्यों? क्योंकि इसका घर्षण नहीं होता, इस पर घर्षण नहीं होता, कम होता है। किस प्रकार का उपकरण पृथ्वी की प्रदक्षिण करती है? तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। LPG का मुख्यतः क्या मिला होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन है। ठीक है, आज रहने देते हैं इतनी ग्रुप डिस्कशन में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को साथ शेयर करिए, लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।